हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अंदर जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है या फिर जिनको अलॉटमेंट नहीं भी हुआ है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक जबरदस्त लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। और साथ ही दोस्तों जो यहाँ पर जीएमपी लगातार इसका रॉकेट होता जा रहा है उसकी वजह से कल लिस्टिंग के दिन में आपको एक लोड साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट बनते दिखाई देंगे, उन्हें भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों लिस्टिंग के दिन में आपको बड़े ऑपरेटर गेम से कैसे बचना है उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी आईपीओ अलॉटमेंट वालों के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इसमें आपको अलॉटमेंट हो गया है तो 485 रुपए पर शेयर के भाव में 30 इक्विटी शेयर आपको दे देंगे, जो आप देख सकते हैं आज के दिन में ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट भी कर देंगे। और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो उनका पैसा आज देख सकते हैं रिफंड कर दिया गया है, जो आज 15 अक्टूबर को देखने को मिल रहा है। लगभग 14,550 के अगर आज आपके पास रिवोक, क्रेडिट, अनब्लॉक वगैरह के यहाँ पर मैसेज आए हैं, वो भी बैंक की तरफ से, तो आप समझ लें कि दोस्तों आपका यहाँ पर जो रिफंड यहाँ पर है वो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से मिल चुका है। अगर थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अमाउंट इस कंपनी के पास आया था, और इनमें से करीब 1300 करोड़ के आसपास का फंड कंपनी अपने पास रखेगी और बाकी का बचा कुचा रिफंड यहाँ पर करेगी, जिसकी वजह से दोस्तों थोड़ी बहुत कठिनाइयां हो सकती हैं कि आज यहाँ पर हो सकता है कि 70 से 80% को रिफंड मिल गया हो, लेकिन बाकी का बचा कुचा कल के दिन में आपको कंप्लीट रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि दोस्तों इस कंपनी की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बैलेंस शीट को देखना चाहिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का लिस्ट यहां पर देखना चाहिए, और उसके बाद यहां पर बैलेंस शीट है और बिजनेस मॉडल्स हैं उनको दोस्तों यहां पर पूरी तरह से क्लियर कर चलना चाहिए, और उसके बाद ही दोस्तों लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो इन्हीं के ऊपर दोस्तों आज बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर। जैसा कि मैंने दोस्तों पिछले कई वीडियोज में आपको बता ही दिया है कि कंपनी मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, और मेडिसिन में दोस्तों कंपनी एक फॉर्मूलाज बनाती है, और उन फॉर्मूलाज के अनुसार ही दोस्तों कंपनी अपनी दवाइयां यहां पर बनाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर ये दोस्तों अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से इसके पोर्टफोलियो में बाजार विशेष रूप से आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है, और उसको ही इसने टारगेट कर रखा है, क्योंकि दोस्तों विशेष उत्पादनों और दवा उपकरण संयोजन उत्पादनों की बढ़ती संख्या की यहां पर मांग वहां पर की जा रही है। मतलब कि अमेरिका के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा डिमांड है यहां पर दवाइयों की, मेडिसिन की, जिसकी वजह से दोस्तों यहां पर इस कंपनी का दबदबा काफी हाई बन रहा है। हालांकि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कंपनी ने अभी अभी यहां पर आईपीओ से पहले ही एक यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर पीथमपुर एल्केन लेबोरेटरीज है, तो उसके यहां पर दोस्तों खरीदने का विचार कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है और इसका सौदे का अधिग्रहण कर दिया है। तो अब जो कंपनी ने 1300 करोड़ का आईपीओ निकाला है, तो उसमें से कुछ फंड मतलब कि 139 फंड ये यूज लेगी इस कंपनी को खरीदने के लिए। मतलब कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी देख सकते हैं इस वाले आईपीओ का यूज ले रही है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। साथ ही दोस्तों वर्तमान में देख सकते हैं इस कंपनी ने 2 अमेरिकी एफडीए यहां पर कुछ यहां पर संस्था है, जैसे कि भारत और दूसरी कनाडा के अंदर है। तो इन दोनों संयंत्रों को देख सकते हैं यहां पर महाराष्ट्र की एक बड़ी फर्म है जो डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है, और दूसरी कनाडा की एक हेल्थ फर्म है, तो उससे भी दोस्तों इस कंपनी को मान्यता प्राप्त है। तो मतलब कि कंपनी का दोस्तों आने वाला फ्यूचर है वो काफी जबरदस्त रह सकता है। तो मतलब कि कंपनी के यहां पर बिजनेस मॉडल तो काफी बेहतर मिले हैं। लेकिन दूसरी साइड दोस्तों बात करें इनके ऊपर ही यहां पर मतलब कि इन वाले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल से बात करें कि कंपनी का फंडामेंटल क्या है, बैलेंस शीट क्या है, तो वो आप देख लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी अपने आरओसी 28% है और आरओई देख सकते हैं 34% है। मतलब कि कंपनी अपने फंड को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर काफी बेहतर तरीके से यूज ले रही है, और उसी वजह से इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का लिस्ट आप देखेंगे तो यहां पर देख सकते हैं 49 करोड़, फिर उसके बाद 67 करोड़ तक का भी लॉस देखने को मिला। लेकिन वहां के बाद देख सकते हैं कंपनी का भी प्रॉफिट है जो बढ़ने लग गया है। 134 करोड़ देख सकते हैं कंपनी का जो यहाँ पर नेगेटिव में था उससे यहाँ पर डबल होता दिखाई दे गया। तो कंपनी दोस्तों अब व्यापार अपना फैला रही है और काफी अच्छा वर्क कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी के आप देख सकते हैं यहां पर नेट प्रॉफिट है जो नेगेटिव से प्रॉफिट में यहां पर चले गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बैलेंस शीट भी कंपनी का यहां पर आप देख सकते हैं करीब यहां पर कंपनी पर कर्जा है 30 करोड़ का, लेकिन उसके बाद 425 करोड़ का कर्जा है। मतलब कंपनी अपने दोस्तों यहां पर बिजनेस को बढ़ा रही है और उसी वजह से कंपनी पर कर्जा भी बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी साइड आप ये भी देख सकते हैं यहां पर कंपनी के लायबिलिटी एसेट है वो 400 करोड़ से 1100 करोड़ हो गए हैं। मतलब कंपनी अपने नेटवर्थ को भी दोस्तों लगातार बढ़ा रही है, जिसकी वजह से कंपनी का माहौल
माहौल काफी बेहतर है। तो दोस्तों इन वाले फंडामेंटल्स को, इन बिजनेस मॉडल को देखें तो लॉन्ग टर्म पर्पस से ये कंपनी काफी बेहतर है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। हालांकि इन्हीं वाले आंकड़ों को देखने के बाद जो यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनमें देख सकते हैं, एक तो है अरिहंत कैपिटल जिन्होंने इस कंपनी के अंदर सदस्यता लेने के अपडेट दिए थे, और साथ ही आप देख सकते हैं SMIFS ये भी देख सकते हैं एक बड़ा फर्म है जिन्होंने देख सकते हैं इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म वालों के लिए काफी अच्छा अपडेट निकाल कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि इस कंपनी के अंदर आखिर जीएमपी क्या चल रहा है, अलॉटमेंट के दिन आपको यहां पर कैसे बचना है ऑपरेटिंग गेम से, और साथ ही दोस्तों एक जीएमपी एक लोट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम पड़ रहे हैं लिस्टिंग के दिन के लिए। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आप जीएमपी देख सकते हैं 485 रुपए पर 154 रुपए का यहां पर प्रॉफिट गेन चल रहा है, मतलब कि 485 रुपए पर न खुलकर इस जीएमपी के अनुसार लगभग 640 रुपए के देख सकते हैं एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है, जो करीब 31% के आसपास है। मतलब कि दोस्तों एक लॉट साइज की बात करें तो 4620 रुपए के एस्टिमेटेड प्रॉफिट बन सकते हैं कल लिस्टिंग के दिन में इस यहां पर जीएमपी के अनुसार ही। हालांकि दोस्तों जीएमपी वाला जो यहां पर अपडेट होता है ये अनुमानित आंकड़ा होता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जैसे कि अब यहां पर एलजी कंपनी थी, एलजी आईपीओ जो आया था तो उसमें दोस्तों करीब करीब यहां पर 35% 40% के आसपास का जीएमपी था, लेकिन कंपनी ने लिस्टिंग कराई थी 50% के आसपास की, जो एक दोस्तों बहुत ही बड़ी और जबरदस्त अपडेट यहां पर निकल कर आई थी। तो इसी वजह से दोस्तों यहां पर माना जा रहा है कि ये भी एलजी कंपनी की तरह ही दोस्तों एक बड़ा लिस्टिंग गेन आपको कर दिखा सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों इस वाले आईपीओ में एक बहुत ही अच्छे लॉट के अपडेट मिल सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों यहां पर 4620 रुपए का अगर यहां पर इतने अपडेट मिल जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा मुकाम यहां पर मिलेगा आपको, क्योंकि दोस्तों यहां पर एक एक लॉट साइज पर जब इतना बड़ा प्रॉफिट होगा तो दोस्तों हर कोई इसे बुक भी करता चलेगा और उसी टाइम होगा बड़े ऑपरेटर गेम। हालांकि दोस्तों यहां पर सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी की लिस्टिंग कैसे होगी। T+1 का एक नियम होता है और उसके अनुसार दोस्तों 9:30 बजे से लेकर और 10 बजे तक, मतलब कि आधे घंटा का टाइम मिलेगा उनको जिनको एक तो अलॉटमेंट हुआ है वो यहां पर दोस्तों इसमें और भी ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी, या फिर सेल कर एग्जिट भी हो सकते हैं, या फिर जो यहां पर अलॉटमेंट नहीं मिले हैं जिनको तो वो इसमें खरीदारी का प्रेशर भी बना सकते हैं। तो यहां पर दोनों तरफ से दोस्तों आधे घंटे के अंदर दोस्तों बिड लग सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आधे घंटे में यहां पर किसी प्राइस पर सबसे ज्यादा सेल बाय हो रहा है तो उसी प्राइस को लॉक कर उसी के वाले प्राइस पर कंपनी है जो लिस्ट कर जाएगी। अब जैसे कि एग्जांपल पे 640 रुपए आप ले लीजिए, इसके ऊपर दोस्तों सबसे ज्यादा सेल बाय होगा तो इसी वाले प्राइस को दोस्तों यहां पर लॉक कर दिया जाएगा और इसी के ऊपर दोस्तों कंपनी लिस्ट कर जाएगी। तो इस प्रकार तो दोस्तों कंपनी लिस्ट करती है बीएसई एनएसई पर, लेकिन अब बात आती है कि दोस्तों इसमें ऑपरेटर गेम कैसे होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बड़े बड़े फंड हाउस है जिन्होंने दोस्तों बड़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर लॉट साइज भरे हैं, करोड़ों रुपए के देख सकते हैं यहाँ पर लॉट साइज भरे हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर दोस्तों स्मॉल या फिर बिग, जैसे कि यहाँ पर किसी ने यहाँ पर 1000 2000 लॉट साइज भरी हैं तो कम से कम 100 लॉट साइज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जैसे कि 100 लॉट साइज यहाँ पर एनालाइज वालों को मिल गए तो वो सेल कर एग्जिट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां पर 100 लॉट साइज पर दोस्तों एक बार में ही लगभग 4,62,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 लॉट साइज को दोस्तों इसलिए सेल कर सकते हैं, और जिसकी वजह से जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में सेल क्वांटिटी लगेगी तो दोस्तों हो सकता है कि ये 600 से 550 आ जाए, 500 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। जब ये दोस्तों यहाँ पर नीचे आएगा तो हो सकता है कि 100 लॉट साइज फिर से यहाँ पर खरीद लें और इसके भाव को फिर से खींचकर उसी टाइम ले जाएं। तो ये होता है डबल ऑपरेटर गेम, मतलब कि एक तो प्रॉफिट ही बुक कर लिया 4.5 लाख से भी ज्यादा का, और सस्ते दामों पर फिर से यहाँ पर शेयर है जो खरीद लिए। तो इसी चाल में फंसते हैं यहाँ पर छोटे मोटे रिटेलर। जब ये नेगेटिव में होता है इनकी वजह से तो वो सेल कर एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर उनके ऊपर पड़ जाता है और यहाँ पर सेल कर देते हैं तो उनके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं, क्योंकि फिर से खरीदते हैं तो दोस्तों ये चढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से यहाँ पर ऑपरेटर गेम हो सकता है कि दोस्तों ये लिस्ट करे तो उस टाइम दोस्तों 31% की जगह जैसे कि एलजी ने 50% यहाँ पर लिस्ट किया था तो उस प्रकार भी तो हो सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटर गेम बहुत ही नाम मात्र का ही देखने को मिले। तो इस प्रकार दोस्तों हो सकता है यहाँ पर यहाँ पर रिबुकॉन रिसर्च आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी का अपडेट है। लेकिन जो भी दोस्तों कल के दिन में लिस्टिंग के टाइम पर सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराई गई है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसके बाद ही दोस्तों अपनी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं।